हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 18 अगस्त 2020 के द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन यू हैव टू डू वही 2-3 चीज़ें आपको करनी है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, और आप कमेंट भी करें। ये कुछ क्वेश्चंस भी आज मैंने दिए हैं, तो आप उसका भी फीडबैक दे सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए, मतलब मॉडरेट टाइप के चाहिए या फिर बिल्कुल वन लाइनर वाले चाहिए, या फिर कैसे आपको चाहिए। प्रॉपर जो होते हैं जो यूपीएससी और अदर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन चाहिए तो मैं वो लाऊंगी, बट आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। उसके लिए तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है, ठीक है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो केरला ए, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, रिसेंटली विच कंट्री माउंटेन पीक इज़ नेम्ड आफ्टर उत्तराखंड आईएएस ऑफिसर। तो कौन सी ऐसी माउंटेन पीक है, किस कंट्री की है जिसमें अभी एक माउंटेनियर थे, तो उन्होंने उत्तराखंड के आईएएस ऑफिसर के नाम पे वो पीक का नाम रखा है, ठीक है। स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आईएएस का नाम क्या है? आशीष चौहान, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक आंसर मैं ही बता देती हूँ। तो स्पेन माउंटेन पीक नेम्ड आफ्टर उत्तराखंड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर आशीष इन वर्जिन माउंटेन पीक ऑफ स्पेन, ठीक है। तो वर्जिन माउंटेन पीक ऑफ स्पेन का नेम क्या रख दिया गया? उत्तराखंड आईएएस ऑफिसर के नेम पे, डॉक्टर आशीष चौहान के नेम पे रखा हुआ है। और माउंटेनियर कौन थे? स्पेनिश माउंटेनियर एंटोनियो हैज़ नेम्ड द वर्जिन पीक एज स्पेन एज मैजिस्ट्रेट्स पॉइंट, ठीक है, आफ्टर स्पेनिश माउंटेनियर समिट्स, ठीक है। मैजिस्ट्रेट्स पॉइंट इन्होंने रख दिया इसका नाम। एंड जो कलेक्टर है, ही इज़ फ्रॉम उत्तरकाशी। अचीवमेंट टू द फॉर्मर उत्तरकाशी कलेक्टर टू हिज ह्यूमन जेस्चर, ठीक है, फॉर हिज ह्यूमन जेस्चर फॉर हेल्पिंग हिम ड्यूरिंग हिज सबमिट टू माउंट सतोपथ इन 2018 वेयर ही हैड स्टक अमिड क्लाइंबिंग द पीक, ठीक है। तो उन्होंने उनको प्रोवाइड दिया था, मतलब रिलीफ वगैरह दिया था, हेल्प की थी 2018 में, जब ये सतोपथ माउंट सतोपंथ पे जा रहे थे, ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है, नीति आयोग एम नास्कॉम लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नीति आयोग है और अटल इनोवेशन मिशन है और नास्कॉम ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? एक एआई बेस्ड मॉड्यूल लॉन्च किया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। अब एआई बेस्ड मॉड्यूल्स होता क्या है, जिसमें क्या होगा? contains activities, videos, experiments to enable students to work through and learn concept of artificial intelligence and covering the basic of AI discipline for students, okay। then ये आपको यहाँ पे दिख के मतलब सब समझ में आ जाएगा इस पिक्चर से। नास्कॉम है, AIM है और नीति आयोग है, क्या कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड जो मॉड्यूल है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नेशन वाइड ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि जो मॉड्यूल है वॉज लॉन्च इन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म अटेंडेड बाय CEO नीति आयोग मिस्टर अमिताभ कांत, और जो नास्कॉम के अटल इनोवेशन मिशन के हैं डायरेक्टर हैं MR रामानन, और नास्कॉम प्रेसिडेंट देवानी घोष, ठीक है। तो इन देवजानी घोष, तो इन्होंने ये किया है। एंड द AI स्टेप मॉड्यूल इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव AI एजुकेशन एंड इनोवेशन टू द नेक्स्ट लेवल इन द यंग माइंड्स इन स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। और ये क्या है? सेकंड स्टेप है टुवर्ड्स AI इनटू इंडियन क्लासरूम, ठीक है। आफ्टर द AI बेस्ड मॉड्यूल वाज लॉन्च्ड इन February 2020, द AI बेस्ड मॉड्यूल कवर्स द बेसिक्स ऑफ AI डिसिप्लिन, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। EU लॉन्चेस निर्माण श्री फॉर उड़ीसा एंड महाराष्ट्र वुमेन इन हाउसिंग सेक्टर, ठीक है। तो निर्माण श्री अगर आता है तो यूरोपियन यूनियन ये लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट निर्माण श्री, ठीक है। किसके लिए मेन निर्माण श्री? वुमेन्स की स्किल्स के लिए टुवर्ड्स हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, ठीक है। इन्हांसिंग द वुमेन स्किल, वुमेन की स्किल्स को बढ़ाने के लिए है, किस सेक्टर में? हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सस्टेनेबल हाउसिंग ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया विद 1 मिलियन यूरो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन बीड एंड ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड ढेनकनाल एंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया हैज़ ऑल्सो ज्वाइन हैंड्स विद EU फॉर फंडिंग दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसने भी ज्वाइन किया है। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया का हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। और ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और MD इसके राजन सैमुअल है। देन बैन ऑफ यूज़ एंड सेल ऑफ 9 एग्रो केमिकल्स, ठीक है। तो ये GS प्रीलिम्स एंड मेंस के जो मेंस जो थर्ड पेपर होता है और पोल्यूशन है उसमें, तो उससे रिलेटेड ये हो सकता है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो 9 एग्रो केमिकल है उनको मतलब क्या किया, उनकी सेल और उनका जो यूज़ है उसको बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि
वो क्या कर रहा था, जो पैडी क्वालिटी है उसको मतलब बेकार कर रहा था, है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विच इज़ क्रिटिकल टू इट्स एक्सपोर्ट रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बैंड हुए हैं वो क्या है, एसिफिट, ये आप देख सकते हो, ठीक है, थियामेक्टोक्सम, कार्बेंडाइजम एंड ये सारे हैं, ठीक है। तो ये आएंगे नहीं, जो मेन आएगा वो ये आएगा इंसेक्टिसाइड्स एक्ट। किस एक्ट के तहत ये किया गया है, ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968। ये कब से इन्फोर्स में आया था, 1971, ठीक है, अगस्त 1971 से इन्फोर्स में आया था। द एक्ट रेगुलेट्स द इम्पोर्ट्स, मैन्युफैक्चर और सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिस्क टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, ठीक है। तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड भी इस्टेब्लिश किया गया था इसी एक्ट के जो सेक्शन 4 है इसके तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड किसके अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के सेक्शन 4 के तहत इसका फॉर्मेशन किया गया था। द बोर्ड एडवाइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन टेक्निकल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है टेक्निकल मैटर्स पे, तो मतलब किस तरह से एक्ट करना है एंड कैरी आउट द अदर फंक्शन असाइन टू। देन वाघा बॉर्डर अभी न्यूज़ में ही रहता है, तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड एंड इट इज़ एस्टैब्लिश 2 months आफ्टर पार्टीशन बाय ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा ऑन अक्टूबर 11, 1947, ठीक है। तो वाघा बॉर्डर ये है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नियर बाय ये लोकेटेड है। नेक्स्ट, मनी लॉस्ट फ्रॉम फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन कैन बी रिकवर्ड, ठीक है। अगर आपके कोई भी मतलब पैसा अगर गायब हो जाता है अकाउंट से, तो ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन स्कैम्स कैन बी इंटरसेप्टेड एंड रिकवर्ड प्रोवाइडेड द विक्टिम रिएक्ट। अगर आप टाइमली मतलब रिएक्ट कर देते हो और बैंक को मतलब अलर्ट कर देते हो जो भी ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका क्या हो सकता है, पैसा जो है वापस आ सकता है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू इंटरसेप्ट द फंड्स एंड रिकवर इट। देन क्या है, कोबॉटिक्स, ठीक है। तो कोबॉटिक्स जो है, कोबॉटिक्स न्यूज़ में है, तो कोबॉटिक्स है क्या मेनली, ये क्या है, कोलैबोरेटिव रोबोट्स, ठीक है। तो ये रोबोट्स जो है इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट रोबोट ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन विद इन अ शेयर्ड स्पेस और वेयर ह्यूमन्स एंड रोबोट्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब जहाँ पे ह्यूमन और यहाँ पे क्या होंगे, रोबोट्स होंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा विद इन अ शेयर्ड स्पेस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, Cobot application contrasts with traditional industrial robot applications in which robots are isolated from human contact, ठीक है। अब द फोकस विल बी द टेक्नोलॉजी वेयर रोबोट शुड बी एबल टू वर्क टुगेदर, ठीक है। तो मतलब रोबोट क्या कर सकें, क्योंकि जब ये दोनों की प्रॉक्सिमिलिटी होगी रोबोट और ह्यूमन की, तो ये दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा जितना भी जो बेनिफिट होगा ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए रोबोट्स के साथ साथ, ठीक है। बेहतर प्रिसीजन और बेहतर एबिलिटी होगी काम करने की, है ना, टू वर्क टायरलेसली इन एनवायरनमेंट वेयर द ह्यूमन्स कैन नॉट वर्क। तो ऐसे एनवायरनमेंट भी काम कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन काम नहीं कर सकते। सपोज जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम हो सकता है ना, जहाँ पे फायर वगैरह हो जाती है, तो कहीं पे भी अगर ऐसा होगा पॉसिबल, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। दैन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी हैज सैंक्शन 170 करोड़ रुपीज़ अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये सेटअप करने के लिए बात किया गया, टू सेटअप अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन कोबॉटिक्स एट द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो कोबॉटिक्स कभी भी आए तो प्लीज़ याद रखना ये क्या है, कोलोबरेटिव रोबोट्स, जहाँ पे ह्यूमन और रोबोट्स का इंटरेक्शन एक साथ होगा, ठीक है। देन यूएई इजराइल एग्रीज टू स्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज, और कल आपको पता है कि वेबसाइट भी उन्होंने जो लॉन्च थी, मतलब एक दूसरे के देश में जो जैसे यूएई में ब्लॉक थी इसराइल की वेबसाइट, तो वो भी वहाँ पे अभी एक्टिव हो गई है ना। तो यूनाइटेड अरब अमीरात एंड इसराइल हैव एग्रीड टू स्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज। और बाकी क्या है, द अनाउंसमेंट मेक्स द UAE the first Gulf Arab state to do so and only the third Arab nation to have active diplomatic ties to Israel, ठीक है। तो इजिप्ट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जॉर्डन है जिसके इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज हैं, और अरब कंट्रीज़ में से मतलब ये थर्ड कंट्री बन गई है UAE, ठीक है, जिसने डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट किए हैं इसराइल के साथ, और जो है पहली गल्फ़ कंट्री बन गई है, ठीक है, पहली गल्फ़ कंट्री ये बन गई है। तो ये है यहाँ पे जो न्यूज़ आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के, आई ऑन चाइना DOT टू डायरेक्ट फुल नेटवर्क ऑर्डर्ड बाय
टेलकोज, ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, तो उन्होंने डायरेक्ट किया है सारे जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं टू अंडरटेक एन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ देयर नेटवर्क्स एंड सबमिट द रिपोर्ट बाय अक्टूबर, ठीक है, कि मतलब चाइना कोई हमारी जो प्रिवेसी है उससे छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बोली गई हैं, चाहे वो स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, BSNL, MTNL, तो ये सारे जो है कंप्लीट ऐसा एक ऑडिट होगा। The two have floated a request for proposal for the audit work, and while almost 30% of Bharti Airtel network comprises Chinese telecom equipment, ठीक है, तो जो भारती एयरटेल है उसके जो इक्विपमेंट्स हैं ऑलमोस्ट 30% कैसे हैं, चाइनीज़ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं। इट इज़ एज मच एज 40% फॉर वोडाफोन आइडिया एंड स्टेट रन भारत, तो यही चीज़ है, ठीक है इसमें। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे है, वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन आपको पता है जो डिक्लेयर्ड हुई थी, स्पुतनिक 5, ठीक है, तो मॉस्को ने ये की थी, रशिया ने की थी। रशिया की कौन सी कंपनी है, मॉस्को में बेस्ड है, डेवलप्ड बाय द मॉस्को बेस्ड गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ अनाउंस दैट वन ऑफ हिज डॉटर्स हैड ऑलरेडी बीन इनोकुलेटेड विद इट, ठीक है, तो इन्होंने मतलब इसको सक्सेसफुल बताया है स्पुतनिक 5 को। लेकिन हमारे जो वहाँ के इंडियन मिशन है तो वो सेपरेटली इंगेज्ड हैं इनसे, ठीक है, रशियन साइड से एम्बेसी में इसी को लेके। इंडिया नेपाल टॉक प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर फ्रॉम काला पानी, ठीक है, तो अभी मतलब डिस्प्यूटेड जो एरियाज़ हैं उन पे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये एक पॉजिटिव जेस्चर बता रहे हैं कि जो महाकाली है, काली शारदा रिवर विच ओरिजिनेट्स इन द काला पानी एरिया, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, काला पानी एरिया से, एट द सेंटर ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट विच पीक्ड इन मे एंड फ्रोज बिलेटरल डायलॉग, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इसमें बातचीत हो रही है। और आपको भी पता होगा पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है, पंचवेश्वर मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है और मोटरेबल ब्रिज है, कहाँ पे ये बन रहा है, महाकाली रिवर पे, ठीक है, महाकाली रिवर पे बन रहा है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे है, फ्रॉम अमंग द पैंथन ही ब्रॉट क्लासिकल म्यूजिक टू एवरीवन, ठीक है, तो पंडित जसराज जो हैं ये रिसेंटली कल ही इनकी मतलब डेथ हो गई है। और 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मतलब टेंशन चल रही थी, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब जो था अल्लाह, लॉर्ड शिवा, इनको मर्ज करने की मतलब वो सोची थी। द रिजल्ट वाज मेरो अल्लाह मेहरबान, ठीक है, तो माई अल्लाह इज़ काइंड, इस तरह के इन्होंने जो रागा थे वो सारे क्रिएट किए थे। और पंडित जसराज वाज मोटिवेटेड बाय अ कलीग चैलेंजिंग दैट वन ऑफ द रागा नोट्स ध्यात है ना कुड नॉट बी जुक्सटापोज्ड ऑन द ओपनिंग बीट ऑफ एनी पीस क्रिएटेड इन इट, तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में है। और पंडित जसराज was born in Hisar, Haryana, in a family of classical musician, and he was only 4 when his father passed away, है ना, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, कहाँ से आएंगे, हरियाणा से हैं और हिसार से। और नारायण कंपोजर डुओ जतिन ललित फादर बिगन टीचिंग हिम द बेसिक ऑफ द तबला। एंड जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया था, हाँ, यहाँ पे एट अ टाइम व्हेन द घराना सिस्टम वाज क्वाइट रिजिड, पंडित जसराज while greatly influenced by Ustad Amir Khan of आगरा घराना incorporated elements from other घरानाज into his music, तो इन्होंने यहाँ पे जो था एक जसरात करके भी था, लेट मी शो यू, तो ये ठीक है, इन्होंने पंडित जसराज वुड सिंग मेरे रोल एट अ कंसर्ट इन पाकिस्तान गोइंग ऑन टू ट्रांस वर्ड ओम वाइल डिलिनेटिंग द वर्ड अल्लाह, तो यही सारी बातें हैं। 19th जो बर्थडे था उन्होंने सेलिब्रेट किया था इसी साल, एंड कार्डियक अरेस्ट से उनकी अभी मौत हो गई रिसेंटली, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे है 12 फॉरेस्ट डेवलप्ड 4 मोर इन द वर्क्स, ठीक है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है 20 सूत्री प्रोग्राम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को टारगेट दिया है कि वो 15 लाख जो सैपलिंग्स हैं वो क्या करें, प्लांट करें, है ना, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का एक अपना अलग से टारगेट है 31 लाख सैपलिंग्स का, और 10 लाख सैपलिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी मतलब प्लांटेड हो चुकी हैं, और मार्च 2021 तक बाकी की जो रिमेनिंग है वो भी प्लांट हो जाएंगे, ठीक है। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है, विश्व भारती शट्स आफ्टर रकस ओवर वॉल कंस्ट्रक्शन 8 हेल्ड, तो ये वेस्ट बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मतलब विश्व भारती को सेटअप किया गया। और राकेश अस्थाना एट सेंटर ऑफ रो वाइल इन CBI नाउ BSF चीफ, ठीक है, तो ये है।
एक बार यहाँ पे बीएसएफ के बारे में देख लो। बीएसएफ इज़ प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, टर्म्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इंडियन टेरिटरीज। और ये कहाँ पे है? इंडियन बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश पे है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंट ऑफ 1 दिसंबर 1965। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था 1965 में, तो तब ये इसका एग्जिस्टेंस में आया था। इट वॉज क्रिएटेड बाई मर्जिंग वेरियस स्टेट आर्म्ड पुलिस battalions for achieving a better coordinated and synergy between the border guarding functioning in peace time and fighting the war during the, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट्स में जहाँ पे भी मतलब डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे ये काम करती है। और सिंस इट्स इंसेप्शन बीएसएफ हैज़ प्रूवन इट्स क्रेडेंशियल ड्यूरिंग वेरियस काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़, नेचुरल क्लैमिटीज़। तो बीएसएफ क्या है? 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में से जो CAPF है उनमें यूनियन ऑफ इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही आती है। एंड इट इज़ मैंडेटेड विद गार्डिंग इंडियाज़ लैंड बॉर्डर ड्यूरिंग पीस टाइम एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसनेशनल टाइम। तो करेंटली ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही, और जो भी मतलब एडिटोरियल्स हैं वो मैं थोड़ा फुर्सत से कराऊंगी, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैं थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना चाहती, तो वो जब भी टाइम मिल जाएगा तो आई विल डू दैट, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।